Hello to all my Bachcha party. Namaskar, Adab, Sat Shri Akal and Kim Chu. Welcome to the class of SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel and the place where you can feel the physics and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject. Alright, this is alternating current, lecture number 3, and in today's session we are going to discuss about what will happen to the capacitor when AC voltage is applied to it. Oh, already Bachcha party, already मेरे लाल बाल गोपाल, हमने 2 लेक्चर्स के अपलोड कर रखे हैं. इन केस यू ऑल हैव मिस्ड दोस प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, स्पेशली फॉर 2021 बच्चा, आपके लिए बोर्ड का स्पेशल बच्चा लोग, तुम लोगों के लिए बाबा एसएसपी रीशूट कर रहे हैं वीडियो, तो आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलो. टेक्नोलॉजी आ गई तो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चा लोग. तो इन केस अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को मिस करा है तो टैप योर मोबाइल स्क्रीन एनीवेयर, आपको दिखाई देगा एक छोटा सा सिंबल आई, टच दैट आई, यू विल बी एबल टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो लेक्चर एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to be updated by the latest video lecture and study motivation from this channel. बच्चा लोग नीचे रेड वाली जो बटन उसे दबा करके पार्ट बन जाइए फैमिली का, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. बट आपको पता है कि जब भी बाबा एसएसपी नया कुछ स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम प्रीवियस वाले टॉपिक को रिकॉल करते हैं, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट समथिंग न्यू. कई लोगों को लगेगा मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है मेरे लाल बाल गोपाल. फील के साथ पढ़ाएगा बाबा, आनंद की अनुभूति आएगा और इस टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के साथ तुझे प्यार हो जाएगा. अरे पूरा भौतिक विज्ञान ही तुझे लगेगा कि जीवन है. सुन ध्यान से, हमने सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया कि अगर एक एसी वोल्टेज को रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हो तो वोल्टेज और करंट वही सेम चलते हैं. देयर इज नो लैगिंग बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. बट हमने देखा कि जो करंट का इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी और वोल्टेज का इक्वेशन है V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी. दोनों में डिफरेंस ही नहीं है. ओमेगा टी वहां पे भी है, ओमेगा टी यहां पे भी है, तो वोल्टेज का डिफरेंस नहीं था. इसलिए जिधर आपका I था उधर ही आपका वोल्टेज भी था भाई साहब. डिफरेंस उसमें थे ही नहीं, तो फेज डिफरेंस वॉज 0. फिर मैंने आपको उसी लेक्चर के अंदर सिखाया कि अगर हम एक एवरेज पे करंट की वैल्यू लेते हैं तो 0 होता है. एक कंप्लीट साइकिल पे अगर एवरेज करंट लेते हैं तो 0 होता है. तो क्या पावर कंजम्पशन भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू I²R? लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब हमने पावर निकाला बच्चा तो उसकी कुछ वैल्यू निकल के आई, और जब आपने उसकी वैल्यू देखी तो वो आया Im²R डिवाइडेड बाई 2. और जब आपने उस पावर को कंपेयर करा नॉर्मल पावर के साथ तो निकल करके आता है Im²/2 इज अ काइंड ऑफ करंट, जिसका स्पेशल नाम दिया गया RMS. 7.1 7.2 एग्जाम्पल भी खत्म किया. चल रहा है ये रिमोट, ज्यादा ठंडी हो जाएगी. ओके मेरे लाल बाल गोपाल, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. यस बच्चा, शानदार क्लास, ललन टॉप क्लास. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, क्योंकि उसके माध्यम से आप जान पाएंगे दबंग बैच के अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है. दबंग बैच बहुत ही शानदार बैच, जहां फिजिक्स का सब कुछ हो रहा है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन. हालांकि आपको यूट्यूब पे भी कराऊंगा, बट स्पेशल सीट का डिस्कशन वगैरह करना है बच्चा पार्टी, तो 1 by 1 रूबरू आप मुझसे हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दबंग बैच. दबंग बैच में जुड़ने के लिए मेरे लाल बाल गोपाल वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करो. सिया बलरामचंद्र की जय हो. चैप्टर चल रहा है आपका 7 अल्टरनेटिंग करंट, और ये है बच्चा पार्टी लेक्चर नंबर 3, आनंद की अनुभूति वाली क्लास. चलिए, और आज की क्लास का जो की पॉइंट है मेरे लाल बाल गोपाल वो क्या है वो देखते हैं. तो आज की क्लास का की पॉइंट है एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर. हमने इंडक्टर देख लिया, हमने रेजिस्टर देख लिया. हाँ, इंडक्टर का तो आपको बताया नहीं, और आज एक शॉर्टकट भी बताऊंगा याद रखने का, एकदम शानदार तरीका कि कैसे कैपेसिटर के फेजर डायग्राम को याद रखा जाए और कैसे वोल्टेज के फेजर डायग्राम को याद रखा जाए. कसम उड़ान झल्ली की आनंद की अनुभूति आएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है मेरे लाल बाल गोपाल. लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो हम ले लेते हैं बच्चा पार्टी कैपेसिटर. मेरे को ऐसे पढ़ाने में मजा आता है बच्चा लोग. वो जो स्लाइड बना करके सब लोग कराते हैं, मेरे को उसमें बिल्कुल मजा नहीं आता, उसमें फील नहीं आता है. अब पता नहीं लोगों का क्या है, अपना तो भाई ऐसे ही समझ में आता है. क्या बोलते हो शुक्ला? शुक्ला व्यस्त है. सुकुल, यस सर. क्या कर रहे रे? अच्छा कान में लगा. ठीक है एक्चुअली उसने ईयरफोन लगाया तो उसको पता नहीं. ठीक है, जब बैठ जा कर ले. हाँ बच्चा पार्टी आ जाइए. तो कैपेसिटर की एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट नेगेटिव, और यहां पर जो हमने वोल्टेज का सोर्स दे रखा है वो है आपका V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी.
ओ हो, v बराबर साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी, यानी यहां से जो भी करंट चलेगा उसके हिसाब से हमें इसके अंदर सोचना पड़ेगा कि ये जो करंट का इक्वेशन है इसके फॉर्मेट में कैसा है। जैसे आपने रजिस्टर में करा वैसे ही आपको यहां पर भी करना पड़ेगा। बेसिक सोचो बच्चा, कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा, क्या हम लिख सकते हैं उसको वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर? यस और नो मेरे लाल बाल गोपाल, है ना? तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी? ओ हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। अब सोच के देख बच्चा, कैन वी राइट Q बराबर CV? हाँ जी सर। आनंद की अनुभूति, बिल्कुल लिख सकते सर Q बराबर CV। अब सोचो, क्या V बराबर Vm साइन ओमेगा टी? हाँ। अब सोच मेरे लाल बाल गोपाल कि अगर तुम्हारे पास में Q है तो Q से हम I पे कैसे जाते हैं? सोचो सोचो सोचो, वेरी इजी। डेरिवेशन में अगर आप मेरे क्लास में फील के साथ पढ़ रहे हो ना तो आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स ही आपका जीवन है और दुनिया में आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं कि मास्टर साइको है, बट मास्टर के पढ़ाने का यही अंदाज है बच्चा। सो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। आइए देखिए, ओ हो क्या टेक्नोलॉजी है। तो डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सी वी एम और फिर बच्चा पार्टी साइन ओमेगा में टी। अरे गजब, साइन के साथ में टी है तो जो आपका वीएम है मैक्सिमम वोल्टेज और कैपेसिटेंस है वो बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा सिर्फ डी बाई डी टी और बच्चा लोग साइन ओमेगा टी। गजब, ओ हो। तो वी एम टाइम्स सी। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ क्या है? ओमेगा कांस्टेंट, इट शुड कम आउट फ्रॉम दैट। तो ये आपका आई निकल के आ गया, आई निकल के आ गया बच्चा वीएमसी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर चलूंगा ताकि इसका पीडीएफ बहुत अच्छा बने बच्चा। हाँ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वी एम कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा सी 1 अपॉन। मैंने ऐसा क्यों लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी? क्योंकि जब आप 1 अपॉन ओमेगा सी को शिफ्ट करोगे तो फिर से ही तो ओमेगा सी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा लिखने के पीछे का कारण भी क्या है? ऐसा लिखने के पीछे का जो कारण है बच्चा वो ये है कि हमें जो आई निकल के आया वो निकला वी एम कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। तो हम इसे मैक्सिमम करंट बोल देंगे, बिल्कुल पहले जैसा। क्यों बोल रहे हैं ऐसा मैक्सिमम करंट? सर सवाल आ गया मन में, क्योंकि साइन और कॉस के पहले जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लास 11 के अंदर आपने सीखा था y बराबर में a साइन ओमेगा टी, है ना? तो साइन और कॉस के पहले हमेशा एम्पलीट्यूड होता है, पीक वैल्यू होती है बच्चा पार्टी। ओ हो सर जी, तो ये हो गया मैक्सिमम करंट। यानी हम अगर ऐसा समझें कि आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन में आर अकॉर्डिंग टू बच्चा पार्टी, कहां से आया ये, कहां से आया, कहां से आया? तो ये आता है ओम्स लॉ से। आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर, जहां पे आर क्या है? तो आर है बच्चा रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, ये सब जानते हैं। उसी तरह से अगर आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर है तो ये जो नीचे वाला टर्म है, देखिए मैं इसे हाईलाइट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या इस 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर? ये बात, ये बिल्कुल इंडक्टर जैसा हो गया ना। इसे हम क्या लिखेंगे बच्चा लोग? रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे वहां पर आया था ओमेगा एल, वैसे 1 अपॉन ओमेगा सी आया। और इसी रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर को टेक्निकली बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये पूरा चैप्टर बहुत आसान हो जाता है अगर आप खाली कुछ चुने हुए शब्दों को अच्छे से याद करने लग जाएं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको बच्चा हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से, और एक्सी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी।
और इसका दूसरा इक्वेशन, दूसरा फॉर्मेट 1/2πfc। फील कर लीजिए इस बात को, लेट्स फील दिस xc। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेट्स फील दिस xc। xl and xc both are a kind of resistance offered by the inductor and capacitor। जब भी आप एक इंडक्टर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे या जब भी आप एक कैपेसिटर को AC सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो ये हमेशा कुछ ना कुछ अपोजिशन देंगे आपको। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस दैट ऑलवेज ऑफर्स, जस्ट लाइक रजिस्टर दैट ऑलवेज ऑफर्स रेजिस्टेंस, वैसे ही इंडक्टर और वैसे ही कैपेसिटर भी रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। बट इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू XL ओमेगा L, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज 2πfl। XC 1/ωc, ओमेगा 2πfc। ओ हो सर जी, आनंदी की अनुभूति आ गई, शानदार। अब जरा करंट की इक्वेशन पर वापस आ जाओ। Thus we can write, आपको बच्चा जैसे मैं लिख रहा हूं ना ऐसे ही आप लिखोगे। ये सारी चीजें, सारी की सारी बातें जब हम चाणक्य नीति 2.0 लॉन्च करेंगे, लास्ट ईयर का भौकाल वाला सीरीज आपके लिए आ रहा है, जोरदार महा रिवीजन। एक सरप्राइज के फॉर्म में होगा, हो सकता है दूसरे नाम में मैं दूं, लेकिन एक सरप्राइज आने वाला है इस चैनल पर। इसलिए जितना हो सके बच्चा उतना शेयर करो ताकि हर बच्चे का भला हो। 1 रुपए भी आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा फिजिक्स रिवीजन। अभी तो आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूं मैं 2021 के बच्चों के लिए, और एक सीरीज लाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा एकदम मजेदार होगा क्लास, लाइव क्लास होगा, धड़ाधड़ हम पढ़ेंगे, पूरी फिजिक्स रिकॉल कर लेंगे। अगर आप 0 पे थे, सुन लीजिएगा, अगर आप 0 पे थे तो शिखर पर जाएंगे, बाबा एसएसपी को फॉलो करेंगे तो शिद्दत के साथ। अब हम क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू IM cos ओमेगा टी। जरा हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आ जाइए। तो बच्चा हमारा जो वोल्टेज था वो था V बराबर में VM sin ओमेगा टी, और बच्चा जो हमारा करंट आया मेरे लाल बाल गोपाल, वो आया IM नहीं, करंट आया बच्चा पार्टी I बराबर में IM cos ओमेगा टी। नाउ इफ आई आस्क अ क्वेश्चन, कैन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद वोल्टेज? बच्चा लोग, you can't compare this equation of current with the voltage. Why? अरे सर जी, उसका रीजन साफ साफ दिख रहा है, यहां साइन है और यहां कॉस है, पॉसिबिलिटी 0 है, कंपेयर नहीं कर सकते। बट मैं और आप मिलके इसको कंपैरिजन करने के लायक बनाएंगे। देखो कैसे बच्चा पार्टी, तुम्हारा मास्टर गेम खेल के तुमको सिखाता, काला काला लिखता तो तुमको दिखाई देता क्या? नहीं, काला काला खराब दिखता, थोड़ा अच्छा कलर लेता, ये कलर लेता, ये दिखता, मज़ा नहीं देता। ये भी मज़ा नहीं देता, ये तो सेम है। ये मज़ा देता, ये तो सेम कलर हो जाता। ये मज़ा देता, लाल दिखता, लाल भी नहीं दिखता, यानी वाइट ही चलता। कोई बात नहीं, तो आ जाइए वाइट पे चलते हैं। देखो ध्यान से, हाँ। सो बच्चा, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं? IM cos ओमेगा टी। हाँ, वी कैन राइट साइन ओमेगा टी प्लस 90, बिकॉज बच्चा हम सब जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कॉस थीटा। मैंने किया क्या? मैंने इस कॉस थीटा वाले टर्म को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? नाउ इजिली आई कैन डू कंपैरिजन दिस इक्वेशंस, और ड्यूरिंग दिस कंपैरिजन क्लियरली वी कैन से बच्चा करंट इज लीडिंग बाय π/2 रेडियन। ओ हो, करंट लीड कर रहा है। क्या इंडक्टर में करंट लैग हो रहा था? आंसर है यस। ये सारी बातें आपको अपने मन मंदिर में बसा लेनी है, जीवन काल के अंत समय तक भूलना नहीं है। भूल गए तो फिर गया खेला खत्म, फिर मजा नहीं आएगा। क्या बताया फिर से सुनो, इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है और कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। आपके सामने रिजल्ट है।
अरे इसमें ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है और इसमें क्या है, सिर्फ साइन ओमेगा टी है। वोल्टेज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन देखो, तो इसका फेज डायग्राम कैसा होगा? फेज डायग्राम आपको बताया गया था बच्चा पार्टी, फेज डायग्राम एक सुंदर तरीका है टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन आई एंड वी। तो हम क्या करेंगे, हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और मान लेंगे कि ये आई है। अब फिर एक वोल्टेज की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस बार वोल्टेज को हमें नीचे बनाना पड़ेगा। आपको ये बताया गया था कि अगर आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो इसका मतलब है लैग हो रहा है, वोल्टेज बिल्कुल लैग हो रहा है, वोल्टेज में कमी है, पाई बाई 2 नहीं है और इसमें इंक्रीमेंट है। और अगर आप ऐसे चलोगे इस डायरेक्शन में, अगर करंट पे जाना है तो करंट के लिए आप ऐसे जाओगे। देखो आपको जिसके बारे में सोचे, सपोज यू हैव टू आस्क अबाउट आई, अगर आपको आई के बारे में पूछना है तो आप वोल्टेज से आई पे जाओ, तो किस डायरेक्शन में आप घूमे? मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ सॉरी, हाँ बच्चा लो एक मिनट रुको, ये मैं गलत आ गया। ये था मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लिखा सही है, वो लैग कर रहा है। तो ये है क्लॉकवाइज में क्या होता है, लैग। और करंट के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ा, और एंटी क्या होता है बच्चा पार्टी, लीड। ये है कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा, सब्र रखिए, मैं इसका एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, जीवन काल के अंत समय तक नहीं भूलोगे, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। वाह मास्टर वाह। कई बच्चे इसको ऐसा भी बना सकते हैं, देखिए कैसा। और आपकी किताब में जिस तरह से बना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या ये गलत है? नहीं, आपने इसको शिफ्ट कर दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वाली जो लाइन थी वो ऐसे हो गई, आई ऊपर चला गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अरे है तो वही। अब ये सही कि गलत कैसे पता चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज से और क्लॉकवाइज से। करंट पे मेरे को जाना है, अगर मुझे करंट पे जाना है बच्चा लोग, तो मैं अभी कौन से डायरेक्शन में घूमा, एंटी, तो लीड हो रहा है, करंट लीड कर रहा है। और अगर वोल्टेज पे जाना है मेरे लाल बाल गोपाल, हुई, तो मैं क्लॉकवाइज में आ गया, तो ये लैग हो रहा है। और वो भी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। तो ये फेजर डायग्राम है। अब थोड़ा सा यहां पर तकलीफ ये आता है, जैसे कोई इंस्टेंटली आपसे पूछे बताओ, जैसे आपसे कोई डायरेक्टली पूछ ले कि बताओ इंडक्टर में कौन लीड करता है कौन लैग करता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मतलब अच्छे से याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई झटके में पूछे, चांसेस ऑफ गिविंग द आंसर ऑफ रॉन्ग इज वेरी हाई। इसका कोई शॉर्टकट तरीका याद करने का, बाबा एसएसपी आए हैं, शानदार तरीका। बाबा एसएसपी का शानदार तरीका। बच्चा लोग आजकल ना बड़ा तेजी से भारत में एक लीग चल रहा है जो पूरी दुनिया में फेमस है, जो पूरी दुनिया की लीग को लीड करता है। बताइए कौन सा है? ना, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी भी है, जिसमें अपना कोहली भी है। क्या बोलते हैं यार बच्चा लोग? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आईपीएल। ओ हो, आईपीएल पूरी दुनिया को लीड कर रहा है बच्चा लोग। आई का मतलब यहां पर इंडक्टर, पी का मतलब आपका यहां पे पोटेंशियल। ओ हो, लीजिए ट्रिक बन गया भाई साहब। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, तो करंट क्या करेगा? इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा तो करंट क्या करेगा? लैग करेगा। इसी का उल्टा कर दो, CCL, एक याद रहे तो सब याद हो जाएगा। C फॉर कैपेसिटर, C फॉर करेंट, एंड अगेन L फॉर लीड। कई लोगों को नहीं पता होगा बट आपको बताऊं, भारत के अंदर पहले CCL ही चलता था। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग आज भी चलता है ना? तो बच्चा है ना शानदार तरीका। क्या बोलते हो यार? इसी बात में मास्टर चश्मा लगाएगा। लग रहा है ना तुम्हारा मास्टर? एंटिक पीस।